असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि धुबरी जिले में रात के समय शूट एट साइट के आदेश दुर्गा पूजा समारोह के दौरान जारी रहेंगे। ये आदेश सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू हैं। कोकराझार में एक कार्यक्रम से इतर शर्मा ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथी खतरों से बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, देखते ही गोली मारने के आदेश वापस नहीं लिए गए हैं और जारी रहेंगे। अशांति फैलाने वाले को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। असम सीएम हालांकि जिला फिलहाल शांतिपूर्ण है और फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे अशांति फैले। सीएम ने स्पष्ट किया कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा के दौरान कड़े कदम लागू रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, धुबरी में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 150 से ज्यादा की हुई गिरफ्तारी। शर्मा ने पहली बार 13 जून को धुबरी का दौरा किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक तत्वों को शांति भंग करने से रोकने के लिए रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू होंगे। 10 दिन बाद एक अन्य दौरे के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि 150 से ज्यादा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें असम के बाहर के 11 लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही मामले लंबित हैं। धुबरी में भड़की थी हिंसा। खरीद के एक दिन बाद धुबरी शहर में एक हनुमान मंदिर के सामने एक गाय की खोपड़ी मिलने से सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं ने शांति की अपील की। वहीं अगले दिन मंदिर के बाहर एक और गाय का सिर रख दिया गया, जिसके साथ पथराव की घटनाएं भी हुईं। 8 जून को अशांति से पहले शर्मा ने बकरीद के दौरान अवैध रूप से मवेशियों के वध की खबरों को उठाया था और दावा किया था कि राज्य भर में कई जगहों पर जानबूझकर मांस के टुकड़े फेंके गए थे। उन्होंने दोहराया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और असम को अस्थिर करने की कोशिश कर रही सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी फिर से निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ये मामला 2018 से 19 में पास हुए करीब 5,590 करोड़ की लागत वाले 24 अस्पतालों के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आरोप है कि अस्पतालों में काम तो नहीं हुआ, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई और इसमें करोड़ों रुपए के गबन का भी आरोप है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी पीएमसीएम की कुर्सी लेने वाले कानून पर जारी बहस का केंद्र बिंदु अरविंद केजरीवाल ही बन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी जेल जाने पर इस्तीफा नहीं देने का खास तौर पर जिक्र किया था और एक ताजा इंटरव्यू में भी किया है। संसद में बहस के दौरान अमित शाह ने तो अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफे का भी उदाहरण दिया था। अमित शाह ने कहा है, आजकल नई परंपरा आ गई है। पहले आरोप लगने के बाद नेता इस्तीफा देते थे, रिहाई के बाद ही राजनीति में शामिल होते थे, लेकिन तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने जेल में रहने के बावजूद मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी नेता के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में बड़ा सवाल उठाया है। अरविंद केजरीवाल का सवाल है कि अगर किसी को झूठे केस में जेल में डाल दिया जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? सवाल तो बनता है। दलील भी दमदार है। वैसे पीएमसीएम और मंत्रियों को 30 दिन तक गंभीर अपराधों वाले आरोप में जेल में रहने पर कुर्सी से हटा दिए जाने वाले प्रस्तावित कानून वाला बिल जेपीसी को भेज दिया गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की अपेक्षा है।